हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्किल पढ़ेंगे, यानी वृत्त। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो पूरा समांतर श्रेणी से पूरा कंप्लीट किया था। आज हम लोग इससे पहले ही हम लोगों ने जो आपका त्रिकोणमितीय समीकरण था और ऊंचाई और दूरी था, ये चैप्टर खत्म कर चुके थे। आज हम लोग वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त इसे बोलते हैं क्या? सर्किल, ठीक ना। आपका चैप्टर नंबर 10 है और पर्सनैलिटी 10.1 भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अब समय नहीं है एकदम, ठीक ना। तो चैप्टर नंबर 10 वृत्त, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वृत्त, वृत्त कहते किसे हैं? वृत्त अगर किसी समतल में स्थित, कोई समतल ऐसे मान लो ये आपका पूरा प्लेन है, इसमें स्थित वृत्त किसी समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे अगर मान लो ये आपका एक वृत्त है, ठीक ना, तो इस समतल पर, ये पूरा समतल, इस पर स्थित उन सभी बिंदुओं का एक क्या होता है? समुच्चय होता है जो किसी निश्चित बिंदु से क्या होते हैं? समान दूरी पर स्थित होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। देखो ये एक, इसे बोलते हैं आप लोग सेंटर, से बोलते हो केंद्र बोलते हो। यहाँ से क्या है? ये समान दूरी पर स्थित है, मतलब सारे पॉइंट क्या हैं? समान दूरी पर स्थित है। यानी वृत्त उन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय होता है, समुच्चय मतलब सेट, ठीक ना, जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये आपका निश्चित बिंदु होगा, केंद्र से बोलते हैं। इससे सभी बिंदु क्या है? समान दूरी पर स्थित हैं। अब वृत्त में आपको पढ़ना क्या है? जो आपको वृत्त में पढ़ना है, वृत्त में पढ़ना क्या है? पहली बात तो आपको 2-3 चीज ध्यान देना है। यहाँ पे एक वृत्त, 3 वृत्त दर्शाए गए हैं। पहले में जो ये रेखा है, ये आपकी क्या बोलते हैं? इसको देखो, वृत्त से बाहर है। ये आपका सर्किल है, इससे क्या है? रेखा क्या है? बाहर है। तो जो रेखा बाहर है, रेखा कौन सी है? PQ। इसका नाम क्या दिया गया? PQ। तो ये बाहरी वाली रेखा क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रतिच्छेदी रेखा। जो रेखा काट के जाती है उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसे क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। एक दूसरा तरीका है, यहाँ पे क्या करती है रेखा? इस सर्किल को, यानी जो वृत्त है, इसको A और B बिंदु क्या करती है? काटती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और आपका एक तीसरा सर्किल यहाँ पे है, यहाँ पे से क्या करती है? एक बिंदु पे टच करके जाती है। क्या करती कहते हैं? टच करके जाती है, यानी स्पर्श करके जाती है। तो इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो कुछ 3 कंडीशन बन सकते हैं किसी भी वृत्त में। अगर हम एक समांतर रेखा खींचें और एक वृत्त खींचें तो उसमें 3 कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन, एक कंडीशन, एक कंडीशन। या तो रेखा जो होगी वो क्या करेगी? इसको काट करके जाएगी, या तो इसको स्पर्श करके जाएगी, या तो इसके बाहर जाएगी। तो इसे जब ये जो रेखा है, PQ रेखा है, इसको स्पर्श नहीं कर रही ना इसको काट रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसे बोलते हैं भैया अप्रतिच्छेदी रेखा। इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी। जो कलर दूसरा लेते हैं, इसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। किस रेखा को? इस रेखा को। यहाँ पे इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। जब वह रेखा उसे क्या करती है? छेद कर जाती है। प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। इसको काट के जा रही है, मतलब छेद के जा रही है ना, इसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या है? आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसे बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श करके ही जा रही है। देखो स्पर्श करके जा रही है, तो स्पर्श रेखा। अब आप एक पॉइंट इसमें और ध्यान देना, 3 प्रकार के आपको वृत्त और एक लाइन में, लाइन मतलब रेखा, और ये आपका वृत्त। आपको इसमें 3 कंडीशन आपको देखने की मिल सकती है। एक कंडीशन शायद वो जो रेखा है वृत्त को बिना स्पर्श किया, बिना काटे हुए चली जाए, और दूसरी कंडीशन शायद वृत्त क्या कर दें? वृत्त को काट कर जाए, और तीसरी कंडीशन क्या होगा? वृत्त को स्पर्श करके जाए। तो 3 कंडीशन बोलेंगे। इसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, जो मतलब वृत्त के बाहर हो। जो वृत्त को काट के जाती है उसे बोलते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। 3 कंडीशन हुआ। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे जो आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा होती है, वृत्त को कहीं टच नहीं करती, ना ही इसको क्या करती है? काटती है। जब इसको ना काटती है ना टच करती है, इसका मतलब यहाँ पे ये शून्य बिंदु, यानी किसी बिंदु पे क्या करती है? इसको काटती है। यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जिसको क्या करेगी? इसको काटेगी या स्पर्श करेगी। यहाँ पे आप कहोगे
दो बिंदुओं क्या करती है आपको, छेदक रेखा जो होती है इसको दो बिंदुओं पर काटती है या छेदती है। ये क्या करती है, स्पर्श रेखा सिर्फ सर्किल को किसी एक बिंदु पे क्या करती है, आपको स्पर्श करती है। ध्यान देना, इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, जहाँ पे सर्किल को ये रेखा जो है स्पर्श करती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखना। अगर रेखा बाहर से जाएगी तो क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर रेखा उसको काट के जाएगी उसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अगर रेखा उसे क्या करेगी, स्पर्श करके जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा। ठीक है ना। इसको अब हम लोग अगर आगे देखें, इसमें देखो, इसमें कह रहा पहला क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरा क्या बोला है इसमें, छेदक रेखा, तीसरा क्या बोला है, स्पर्श रेखा। तो हम लोग तीनों कंडीशन पढ़ लिया। जब उसको काटेगी तो आपका क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। जब उसको सिर्फ टच करेगी उसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। जब उसको बिना काटेगी ना ही उसके बाहर से चली जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक है। एक इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा बताया गया है। अब इसमें क्या लिखा गया, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया था, ये क्या है, वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसको आप बोल सकते हैं कि वृत्त को एक बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु पे क्या बोलेंगे इसको, कि जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है या एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। लेकिन जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो दो बिंदु पे करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है, छेदती है। ठीक ना, ओके। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना यहाँ पे जो आपको दिया गया है। अभी इसका हम लोग पहला जो एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज आएगा। कह रहा है, एक मिनट, क्या बोला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो ये बात याद रखना आप लोग, जो आपकी अगर ये आपका वृत्त है, जो आपका इसकी स्पर्श रेखा होती है, आपका स्पर्श रेखा है, क्या करती है, इसको एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये पॉइंट याद रखना। इसे चाहे बोलेंगे स्पर्श रेखा, अगर कहेगा कितने स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक बिंदु पे इसको प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, आगे देखते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है एक वृत्ताकार तार लीजिए, आपको ऐसा दिया गया है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। आप ये बात अभी एक बार फिर से आप कंफर्म कर लो, क्योंकि ये सबका जो हम आपको बता रहे हैं आपको पहली प्रश्नावली में इसका यूज होगा। जैसे कोई आपका ये क्या है, वृत्त है, ये क्या है, कोई वृत्त है, या हम दूसरा बनाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आपका ये क्या है, वृत्त है। तो जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल, अगर यहाँ पे हमको स्पर्श रेखा खींचनी पड़े यहाँ पे, तो हम क्या स्पर्श रेखा खींचेंगे, यही तो खींचेंगे ना। यहाँ पे और कोई स्पर्श रेखा नहीं आएगी, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आपको यहाँ पे खींचनी हो तो क्या खींचोगे, ऐसे खींच दोगे, यहाँ पे सॉरी है, तो एक रेखा यहाँ खींचोगे। अगर आपको यहाँ खींचनी है तो ऐसे खींच दोगे। यानी आप कुल मिला के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींचोगे। अगर कोई दूसरी खींचनी चाहोगे तो वो अलग बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे देखो टच कर रही, पहली वाली यहाँ टच कर रही, दूसरी वाली यहाँ टच कर रही है। तो ये बात ध्यान देना कि एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो ये पॉइंट बता रहे हैं आपको उसको याद रखना। यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती होते हैं। देखो ये छेदक रेखा है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, तो देखो ढेर सारी छेदक रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं कितनी हैं, दो हैं।
मतलब दो समांतर, देखो ये समांतर है, एक बार में केवल दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसको भी याद रखना। जैसे अगर हम यहाँ बना दें एक बार के लिए आपको, ध्यान देना, ये आपका है, तो अगर हम लोग, ये एक रेखा हो गई, इसे स्पर्श रेखा मानना, थोड़ा ऊपर से गया है, एक यहाँ से गई है, तो ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। तो एक बार में दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब यहाँ खींच लो, ऐसे ऐसे खींच लिए, एक यहाँ खींच दो, एक यहाँ खींच दो, एक और खींच सकते हो, बहुत सारे खींच सकते हो, लेकिन दो ही समांतर होती हैं। जैसे ये वाली यहाँ टच नहीं कर रहा, लेकिन टच कराते हैं, दो ही एक बार में क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं किसी वृत्त पर, ठीक ना। अब ये हो गया पॉइंट, इसको भी याद रख लेना आप लोग। आगे क्या बोला है, इसको सब जाने दो। हाँ, और क्या है, एक पॉइंट कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। जो आपकी स्पर्श रेखा होती है, देखो स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से उस की परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है, जो त्रिज्या होती है उस पर क्या होती है, लंब होती है। यानी यहाँ कितने अंश का कोण बनाती है, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का, 90 अंश का, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाती है। तो ही इसमें एक प्रमेय दिया गया है जो 10.1 है कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई जो त्रिज्या होती है उस पर क्या होती है, लंब होती है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। इतना चीज़ें आप लोग याद रखना, आपका पहली प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। चलो हम लोग एक्सरसाइज 1 जो आपका है 10.1 उसको सॉल्व करते हैं। जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको बताना, हम आपको कमेंट में करना, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। तो हम लोग प्रश्नावली क्या करते हैं, 10.1 सॉल्व करते हैं। तो 10.1 में क्या बोला है देखना आप लोग। इसमें ये बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक ना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे ये आपका है, ये वृत्त है, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, समांतर स्पर्श रेखाओं की बात हुई। एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ऐसे तो अनंत हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं कैसे हो सकती हैं, अनंत। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे क्या होंगे, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, अनंत। लेकिन अगर बात कहेगा वो समांतर कितनी हो सकती हैं, तो समांतर भी 2 हो सकती हैं। कितनी, 1 और 2। अगर ऐसे खींचोगे 1 और 2। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं, कह रहा कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्पर्श रेखाएं तो बहुत हो सकती हैं, अनंत। ऐसे यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, ये सब क्या है, स्पर्श रेखाएं ही तो है ना। लेकिन अगर पूछेगा कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती, क्या बोलते हैं हम लोग, 2। ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती। खींचते रहो ऐसे, सब क्या है, स्पर्श रेखाएं तो ही है, क्या है, स्पर्श रेखाएं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं जो स्पर्श करके जाए उसे बहुत सारी रेखा खींच सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि समांतर हो, तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर, पहले का आंसर हम बोल देंगे अनंत। क्या बोल देंगे, अनंत या अनेक, अनंत या अनेक। पहले का आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की, इसको ऐसे हटा देते हैं पहले हम। अब यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अनेक। अनेक या अनंत, आपको समझा दिया हमने। ऐसे अगर हम एक वृत्त खींचें, इस पे स्पर्श रेखाएं खींची, जितने खींचने चाहो उतने खींच सकते हो। ये सब क्या है, स्पर्श
रेखाएं, अनंत खींच सकते हो। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। लेकिन समांतर अगर बोला होता है यहाँ पे वर्ड कि एक वृत्त कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकती है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? 2, कि 2 समांतर स्पर्श रेखा खींची सकती है। तो पहले का क्या हो जाएगा? अनेक और अनंत। कह रहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डाट डाट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी आपको बताया था कि जो वृत्त होती है, जो वृत्त होता है उसकी जो स्पर्श रेखा होती है केवल एक बिंदु पर, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यहाँ क्या भरोगे आप लोग? एक बिंदु, चाहे कहोगे एक बिंदु पे स्पर्श करती है, चाहे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना? तो ये भी हो गया एकदम आसानी से, आपको समझ में आ रहा, इसमें कुछ है नहीं। कह रहा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो अभी आपको बताया था हमने, ये पहले का आपका आंसर हो गया। अगर दूसरा ध्यान दें, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, जैसे ये, इसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, या क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। अभी आप बताते थे ना, अगर 2 बिंदुओं पे कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? छेदक रेखा, या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा लिख सकते हो। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा, या छेदक रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा भी कहते हैं। ओके, आगे देख लो। आगे कह रहा एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, जो अभी क्वेश्चन में पहले में था। यहाँ पे तो अनंत होगा, लेकिन कह रहा समांतर स्पर्श रेखा कितनी सकती है? तो आपको बताया था कितना? 2। कितना? 2। कोई अगर ये आपका पहले का हो गया, ऐसे बना दिया हमने, ये सेकंड का बना लो। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हो, तीसरे को अगर आप दिखाओगे तो क्या बनाओगे आप? ऐसे आपने एक वृत्त बनाया, इसमें 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। कितने? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अभी हम इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहे थे। अगर कहेगा कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो तो क्या बोलोगे आप? अनंत। लेकिन कहेगा कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हो, क्या बताओगे? 2। ठीक है ना? अब अगला कह रहा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु ये कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो क्या बोलते हैं? ऐसे जो वृत्त है, जो उसकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ना, तो कह रहा उसके उभयनिष्ठ बिंदु। तो उभयनिष्ठ बिंदु जहाँ दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को टच कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। जैसे अगर एक वृत्त है जहाँ पे टच कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो आप लोग ये 4 क्वेश्चन पहले कर लीजिए। पहले का हो गया अनेक, अनंत, इसमें हो जाएगा 1, इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। यहाँ पे हो जाएगा एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। और चौथे का वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लो आप लोग। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। जो आगे वाले सवाल हैं इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3रा। ध्यान देना, 3रा क्या बोल रहा है, इसको हम यहीं पे लगा देते हैं। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो अगर हम इसको सवाल को यहीं सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा सा, बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर। तो अगर हम यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं, कितनी त्रिज्या का? इसी त्रिज्या कितना कर दें? 5 सेंटीमीटर। चलो ये क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब क्या बोला है? वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे P कोई बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से, यहाँ केंद्र O है, यहाँ से जाने बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है।
पी क्यू केंद्र ओ से, पी क्यू है ये, अभी लाइन पी क्यू हो गई। कह रहा ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है पी क्यू की लंबाई, यानी ये लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब बताओ, आपको पता है, अभी आपको प्रमेय जो पढ़े थे 10.1 उसमें बताया गया था कि वृत्त के केंद्र से जो आपका जो स्पर्श रेखा होती है उस पर खींची गई रेखा, वृत्त केंद्र से खींची गई रेखा जो इसे बोलते हैं त्रिज्या, वो क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 10.1 में क्या बताया गया था आपको, जो आपका वृत्त केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो मतलब स्पर्श रेखा पर जो खींची गई रेखा होती है वो क्या होती है लंब होती है। ऐसे बोल सकते हो, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है त्रिज्या से बोलते हो क्या होती है वो लंब होती है। स्पर्श रेखा क्या होती है लंब होती है। कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है ना, कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। एक बार फिर से मान लेते हैं इसको, चित्र को ध्यान देना। ये आपका हो गया, यहाँ से कितना था ये आपका लाइन था P, इसको बोला था Q, ये दूरी कितना दिया था आपको 12 सेंटीमीटर, ये आपको दिया था 5 सेंटीमीटर, ये आपका O था। आपको हमने बताया कितने अंश कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश कोण बनाती है 90 अंश का। तो आपको अगर ये आप देखो एक त्रिभुज बन रहा है, हमको क्या चाहिए इसमें आधार चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको हल कर लें, क्या लिख सकते हैं इसको अगर हम हल करें पाइथागोरस प्रमेय से, कि जो आपका कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। लेकिन हमको क्या दिया है यहाँ पे कर्ण दिया है और लंब दिया है, हमें क्या निकालना है इसमें। अगर इस वाले कोण के लिए बात करें, इस वाले कोण के लिए, तो ये क्या है हमको यही चाहिए कुल मिला के, चाहे जिस कोण के लिए बात करें। ये 90 है, 90 अंश वाली भुजा क्या है कर्ण है, इतना कन्फर्म है। तो अगर हम इसका पी क्यू निकालें तो यानी अगर हम पी क्यू स्क्वायर बराबर कर दें तो पी क्यू बराबर क्या है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वायर। तो अगर यहाँ रूट लगा दिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू बराबर, ठीक ना। तो पी क्यू का मान हमको चाहिए, तो पी क्यू बराबर कितना आएगा ओ क्यू स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर कितना आएगा 144, 5 के स्क्वायर कितना आएगा 25, तो घटा लो कितना आएगा रूट 100, 4 में से 5 गया मतलब 119 है। कितना आएगा 119 आता है, यानी पी क्यू कितना आएगा इसका आंसर रूट 119 सेंटीमीटर। यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस सबको आप लोगों ने बहुत त्रिभुज का जो आपने पढ़ा था किसमें वो क्या नाम त्रिकोणमिति में आपने बहुत त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया था। ठीक है ना, तो सेम वैसे ये आपको 5 दिया है 12 दिया तो अपने आप कितना आएगा रूट 119 आएगा। ये आपका सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हम लोग हल कर लेते हैं, तो इसको मिटा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वृत्त खींचिए, तो हम लोग एक वृत्त खींच लेते हैं। सेम सवाल है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बस। तो क्या करना है एक वृत्त खींचना है, तो हमने एक वृत्त खींच दिया। एक मिनट, ये आपका एक क्या हो गया वृत्त हो गया। कह रहा एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त हमने खींचा। अब क्या बोला है कि एक दी गई रेखा के समांतर, तो एक हमने रेखा खींच दी, ये हमारी रेखा हो गई पी क्यू, इसका नाम दे दिया हमने क्या पी क्यू। कह रहा एक रेखा दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो छेदक रेखा। इसके समांतर मतलब जैसे ये गई हो वैसे दोनों और जानी चाहिए, समांतर आप समझते हो ना। तो एक हम क्या बोल रहे हैं एक उसमें क्या होनी चाहिए छेदक रेखा, तो ये एक हो गई छेदक रेखा, इसी समांतर एकदम जैसे वो है वैसे वो है। और एक क्या होनी चाहिए स्पर्श रेखा, ये क्या होगी आपकी स्पर्श रेखा। तो अगर इसमें हम क्या इसको नाम दे दें ए बी, इसे नाम दे दें क्या सी डी, तो ये आपकी दी हुई रेखा है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो दी गई रेखा है वो क्या है पी क्यू है। रेखा क्या माना पी क्यू है। जो आपकी क्या बोला इसमें एक क्या हो स्पर्श रेखा हो, तो जो आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा स्पर्श रेखा
वो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा आपकी CD है, स्पर्श रेखा क्या है, CD है, स्पर्श रेखा आपका CD हो गई। और क्या बोल रहा है, छेदक रेखा, तो छेदक रेखा क्या हो जाएगा, छेदक रेखा AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो आपको एक समान इसके समांतर खींचना था, तो सेम समांतर इसके हैं तीनों, ठीक है ना। अब आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। कल हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है 10.2 यानी 10.2 जो प्रश्नावली है उसको हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, और जो भी इसका थोड़ा सा बुक अपनी आपके पास NCERT बुक होगी तो आप लोग उसके जो भी थोड़ा सा बेसिक है अपनी बुक से उठा के थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, आपको कुछ और जानकारियाँ हो जाएंगी। बाकी हमने सब कुछ बता दिया, वो पढ़ने को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, जितना हमने यहाँ बता दिया अगर आप उसको तैयार कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी पूरा जो सभी सवाल आपका आएगा उसको आप हल कर पाओगे, ठीक ना। और अभी हल कर पा रहे होगे ऐसा उम्मीद हम करते हैं, अगर आपने अच्छे से देखा होगा लेक्चर। अगर कुछ समझ में ना हो तो आप लोग फिर से लेक्चर को रिवाइज करके फिर से वीडियो पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग पढ़ाई जो भी आपका ऐसा है, इस सबका अपना अपना इंडिविजुअल जैसा आप लोग का है, उस आप लोग अपने आप को देख के उसी अनुसार छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आप लगाते रहो, जिससे सबका एक अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है ना। ओके, आप लोग को हम कल मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहो, मस्त से एंजॉय करते रहो। थैंक यू वेरी मच। और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।